एवरीवन, हाय, वेलकम बैक। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लेकर। क्या क्या प्रोफाइल्स रहते हैं, किस प्रोफाइल पे क्या आपका सैलरी पैकेज रहेगा, साथ ही किस तरीके से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा इस वीडियो में हम एक ऐसी इम्पॉर्टेंट कॉन्टेस्ट को लेकर बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप TCS में आपकी हायरिंग हो सकती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोफाइल से। तो जो प्रोफाइल्स में हायरिंग करता है TCS, वो दो तरीके की रहती हैं आपकी। पहली है आपकी TCS निंजा, जिसमें आपका सैलरी पैकेज 3.3 टू 3.56 लाख पर एनम तक रहेगा। और दूसरी प्रोफाइल जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है आपकी TCS डिजिटल के लिए, ठीक है, जिसमें आपका जो सैलरी पैकेज है वो 6.5 से लेकर 7 लाख पर एनम तक रहता है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनली अगर देखा जाए तो अगर आप एमटेक के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए इसके अबव भी जा सकता है सैलरी पैकेज। टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, कौन कौन सा टेस्ट आपको इस प्रोफाइल्स में सिलेक्शन के लिए आपको क्लियर करना होगा, तो वो दो तरीके के टेस्ट इसमें होते हैं। पहला है आपका NQT यानी कि आपका नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, ठीक है। दूसरा है आपका कोड विटा, जिसने हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो इस सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी NQT की। देखिए, इसमें आपको दो सेक्शंस में आपका जो पैटर्न है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, ठीक है, पार्ट A एंड पार्ट B। तो सबसे पहले जो पार्ट A है वो आपके कॉग्निटिव स्किल्स को टेस्ट करेगा, जो पार्ट B है वो आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स को टेस्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूंगी आपके कॉग्निटिव स्किल्स को लेकर। तो उसमें जो आपके ग्रुप हैं वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। पहला है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, दूसरा आपका वर्बल एबिलिटी और तीसरा है आपका रीजनिंग एबिलिटी। अब इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको एक टाइम ड्यूरेशन भी दे रखा है, सामने ही 40 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 50 मिनट्स। इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा ध्यान लेकर चलना है। बाकी अगर मैं बात करूँ ग्रुप्स की, तो पहला आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है यानी कि आपके न्यूमेरिकल स्किल्स है वो चेक किए जाएंगे। लाइक आपको कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का या सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन उठाकर दे दिया, या फिर आपको कोई रेशियोज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको उठाकर दे दिया जाएगा। दूसरा आपका वर्बल एबिलिटी यानी कि आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स या फिर आपको कोई भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। रीजनिंग एबिलिटी में कोई पैटर्न आपको दे दिया जाएगा या आपको कोई सीरीज दे दी जाएगी, वो पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको आगे सॉल्व करना होगा। बीच में कोई ब्लैंक होगा या फिर आगे कोई ब्लैंक होगा, इस तरीके से आपको ये दे दिया जाएगा, ठीक है। पार्ट B की अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग में आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स यानी कि आपके टेक्निकल स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। टोटल मिला के जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो आपको अप्रोक्स 180 मिनट्स का रहेगा, जिसमें आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। NQT की बात हो गई कि आपने NQT का ये क्लियर किया, उसके बाद क्या, तो इसमें आपको दो प्रोफाइल्स देखने को मिलेंगी। लाइक अगर आपका NQT आपने क्लियर किया है, आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो डिजिटल प्रोफाइल के लिए होगा, यानी कि आपका जो नाम है वो शॉर्टलिस्ट होगा डिजिटल प्रोफाइल के लिए। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपके थोड़े कम नंबर आए हैं, तो आपका जो नेम है शॉर्टलिस्ट होगा आपके निंजा प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो निंजा प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा, सिर्फ आपका एक राउंड होगा, आपका सिर्फ इंटरव्यू है उसमें, ठीक है। HR प्लस टेक्निकल मिक्स राउंड होगा आपका, वही 20 से 25 मिनट का रहता है। एक्सेप्शनली अगर मैं बात करूं तो हो सकता है किसी किसी का वो 1 घंटे से भी जाता है, ठीक है, और किसी किसी का होता है 10 मिनट में भी कंप्लीट हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे और जो इंटरव्यू दे रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी डिजिटल प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, प्लस आपका HR और टेक्निकल राउंड होता है, ठीक है। तो वो टोटल मिला के वही आपके 2-3 राउंड्स हो जाते हैं, ठीक है। डिजिटल प्रोफाइल में जो आपका सेक्शंस है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, यानी कि 4 ग्रुप्स होते हैं आपका। पहला आपका वर्बल एबिलिटी, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा रीजनिंग एबिलिटी, तीनों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। और चौथा जो एडिशनल आपको इसमें दिया गया है वो है आपका एडवांस्ड
कोडिंग। एडवांस्ड कोडिंग में आपको दो तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पहला आपका इजी लेवल और दूसरा आपका मीडियम लेवल। दोनों ही लेवल्स में आपको 5-5 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। 5-5 आपको एक तरीके का केस टेस्ट मिलेगा। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो 2 होंगे वो आपके सामने होंगे क्वेश्चंस, और बाकी के जो 3 केस स्टडीज है, बाकी जो 3 केस टेस्ट हैं वो आपको हिडन होंगे। तो आपको ट्राई करना है कि आप जितने केस टेस्ट क्लियर कर सकते हैं आप उतने ज्यादा केस टेस्ट क्लियर करें। इसमें ऐसा भी होता है कि अगर आपने थोड़े कम केस टेस्ट क्लियर किए हैं तो आपको वापस से निंजा प्रोफाइल के लिए टीसीएस में आपको हायरिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें आपका जो 4 सेक्शंस में आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे से ज्यादा होगा विथ 52 क्वेश्चंस आपके। इसके साथ साथ राउंड 2 की अगर मैं बात करूं तो वो आपका इंटरव्यू राउंड होता है, ठीक है। इंटरव्यू राउंड में आपका बता चुकी हूँ एचआर प्लस टेक्निकल राउंड आपका मिक्स राउंड जैसा होता है। बाकी आपको पता है कि एचआर राउंड में आपसे 2-3 क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेम समथिंग अबाउट, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई टीसीएस, यानी कि आप टीसीएस में ही क्यों काम करना चाहते हैं, या आप खुद को 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं, ठीक है। ये मेन ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हर इंटरव्यू में हर कंपनी में पूछे जाते हैं, वेदर इट इज टीसीएस और अदर कंपनीज। इसके अलावा आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं, लाइक आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, लाइक आपसे ऊप्स या फिर डीबीएमएस के बारे में कुछ पूछ लिया तो उसके बारे में भी आपको पहले से आइडिया होना चाहिए, यानी कि थोड़ी बहुत नॉलेज आपको अपने टेक्निकल फील्ड से भी होनी चाहिए। आगे मैं बात करती हूँ आपके कोड विटा को लेकर। तो ऑलमोस्ट आप सभी को कोड विटा का एक आइडिया होगा, बाकी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। कोड विटा हाल फिलहाल में ही इसने आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है और इसमें आपको 3 राउंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपका जो पहला राउंड है वो आपका प्री क्वालिफायर राउंड है जिसमें आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चंस आपको बेसिक क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। बाकी अगर आप 2-3 क्वेश्चंस भी क्लियर कर देते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। इसमें आपका जो इंटरव्यू कॉल है वो आता है फॉर निंजा प्रोफाइल, यानी कि आपका जो पैकेज है वो 3.4 टू 3.5 लाख पर एनम के बीच में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट राउंड की बात करती हूँ तो आपका जो नेक्स्ट राउंड है वो आपका क्वालिफायर राउंड है। क्वालिफायर राउंड में जो आपका इंटरव्यू कॉल्स आता है वो ऐसे प्रोफाइल्स के लिए आता है जिसमें आपका जो पैकेज है वो 5 टू 7 लाख पर एनम तक रहेगा। इसके अलावा जो थर्ड राउंड है वो है आपका ग्रैंड फिनाले राउंड। ग्रैंड फिनाले राउंड में आपको हायर पैकेजेस के लिए इंटरव्यू कॉल्स आते हैं। देखिए इसका मेन चीज़ एक ये भी है कि जिस प्रोसेस के थ्रू बाकी के स्टूडेंट्स इसके लिए सिलेक्शन के लिए ट्राई करते हैं वो सारे जो हर्डल्स हैं, सारी तभी प्रोसेस है वो सारा आपके लिए स्किप हो जाता है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। इसके अलावा जो आपका ग्रैंड फिनाले है वो आपका ऑनलाइन नहीं होता है, वो आपको किसी भी टीसीएस के ऑफिस में जाकर आपको देना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रैंड फिनाले का विनर होता है उसे $20,000 भी एज अ प्राइज मिलता है, तो काफ़ी अच्छा वर्थ अमाउंट है ये, ठीक है। तो ये आपके लिए ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा हर्डल नहीं आने वाला है बाकी स्टूडेंट्स को लेकर, अगर आप कोड बेटा वगैरह के लिए ट्राई करते हैं तो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसमें मिल गई होगी। इन केस अगर आपको कोई भी कंसर्न होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं, हम पूरा ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स दे सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। सो थैंक यू सो मच।